अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जो तलखीस थी उसको हमने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस अब आपने डेली बेस पे करनी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मजमून नवासी। ठीक है, कि आपने उर्दू का जो मजमून है ना उसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस बात का पता होगा कि पीएमएस के अंदर आपका 30 मार्क्स का ऐसे आता है। ठीक है, अभी तहसीलदार के अंदर भी आपका 50 मार्क्स का मजमून आना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने वर्ड का लिखना है। अब बात आ जाती है कि हमने 1000 लफ्ज लिखने हैं, फिर क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन आएगा कि 1000 लफ्ज अगर हमने लिखने हैं तो उसके लिए हम कितने पेज भर के आएंगे। जब आप एक लाइन लिख लेते हैं ना, एक लाइन आपने लिख ली है, दूसरी लिख ली है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मैंने पहली लाइन और दूसरी लाइन पर इतने वर्ड लिख लिए हैं। अब मैं इतने पेज लिखूंगा तो मेरा जो होगा ना 1000 लफ्ज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस झंझट में ना पड़ा करें कि हमने कितने पेज भरने हैं। ये आपको एक या दो लाइनें जब आप लिख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मैंने पहली लाइन में 8 लफ्ज लिखे हैं, 10 लिखे हैं। देन आपको पता चल जाएगा कि अब उसी से आप एस्टिमेट लगाएंगे कि अब मैं कितने पेज जो है वो भर के आऊंगा या आऊंगी। ठीक है, तो आपकी जो लेंथ होगी वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये है कि बात आ जाती है सबसे पहले कि हम किस तरह का जो ऐसे है ना उसको चूज करें। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो है दिए हुए होते हैं। ठीक है, 4 उन्वान होते हैं आपके पास, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि आप इस तरह का टॉपिक सिलेक्ट किया करें जो आसान हो और जिसका आपको अच्छी तरह जिसके बारे में नॉलेज हो। आपको पता हो कि इसके लिए मेरे पास बहुत सारा डाटा मौजूद है और इससे रिलेटेड मुझे कुछ अशार भी आते हैं, कुछ कोटेशंस भी आती हैं। मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम टॉपिक चूज कर लेते हैं देख के कि ये आसान है। ठीक है, हम टॉपिक चूज कर लेते हैं कि हाँ ये कौमी जुबान वाला एक टॉपिक आ गया है और इसके ऊपर मैं जो है ना लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी से बहुत कुछ मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं ना तो आपको उसके ऊपर लिखना नहीं आता। इसका रीजन क्या है इसके पीछे? कि आपने वो आपके सामने 4 टॉपिक आए हैं, आपने क्या किया, फटाफट उस टॉपिक को देखा है, भाई ये इजी है, इसमें कौमी जुबान के बारे में लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर लिख लूंगा। आपने टॉपिक को समझा नहीं है कि उसने टॉपिक में आपसे पूछा क्या है। तो आपने 2 मिनट तो पहले टॉपिक को समझना है, चारों टॉपिक पढ़े, उनको समझे, फिर डिसाइड करें कि कौन सा टॉपिक आपको इजी लग रहा है और किस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास डाटा मौजूद है। ठीक है, अगर आपके पास डाटा मौजूद है, आप उसके ऊपर अच्छा लिख सकते हैं, आपको अशार आती हैं, आप उस टॉपिक से रिलेटेड दलाइल दे सकते हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देन आपने वो टॉपिक क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। अब आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, अब आपने एक टॉपिक वो सिलेक्ट किया है जिसके आपके माइंड में लगा कि मेरे पास इसके लिए ना बहुत सारा डाटा मौजूद है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक खाका क्रिएट कर लेना है, एक खाका बना लेना है। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश ऐसे के अंदर कहते हैं आउटलाइन। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश ऐसे में कहते हैं आउटलाइन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रफ सा खाका बनाना है। उर्दू में आउटलाइन की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं होती, ज्यादा डेप्थ में आउटलाइन बनने की जरूरत नहीं है जैसे आप वहां पर बनाते हैं इंग्लिश ऐसे में। बस यहाँ पर आउटलाइन बना लें, उसमें सिंपल सिंपल पहले तारुफ लिखें, तारुफ के नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। इसके अंदर मैं आगे बात करूंगी मजीद थीसिस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद सिंपल चीजें, फॉर एग्जांपल आपका उर्दू वाले पे आ गया तो अब पहला आपका तारुफ था, दूसरी हेडिंग बनाए कौमी जुबान की अहमियत, तीसरी बनाए उर्दू जबान की इब्तदा। उसके बाद फिर बना दें उर्दू बतौर कौमी जबान, उर्दू के राइज के लिए इकदामात। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये 4 हेडिंग 5 हेडिंग्स थी, आपने उसका एक खाका बनाया। अब आपको उसके रिलेटेड अशार आते हैं, जब आप ऐसे लिखने लगेंगे ना तो आपको चीजें भूल जाएंगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान उसी के ऊपर होगा और आपके ऊपर एक प्रेशर भी होगा कि मैंने अच्छे से अच्छा लिख के देना है। अगर आपको कोई शेर आता है, आपको कोई कोटेशन आती है, आपको कोई रेफरेंस कुछ भी आता है, आप जब वो हेडिंग बना रहे हैं, आप जब वो खाका बना रहे हैं, तो उसके नीचे थोड़ा थोड़ा करके ना उस शेर को भी मेंशन करते जाएं। ठीक है, जब आप उसको मेंशन कर देंगे तो जब आप ऐसे लिखने लगेंगे तो आपको कोई भी चीज भूलेगी नहीं, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एक आपने ये काम करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि किस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो इसके इस ऐसे के अंदर आते हैं। जैसे आप इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन करते हैं ना, बिल्कुल सेम आपने वैसे ही करनी है। ज्यादातर फोकस आपने हॉट टॉपिक्स के ऊपर करना है। ठीक है, जो करंट टॉपिक आपके चल रहे होते हैं, उर्दू में भी मोस्टली वो करंट टॉपिक के ऊपर ही ऐसे देता है। आपका जिस तरह से इंग्लिश में ऐसे आता है सेम उसी तरह से आपका यहाँ पर भी ऐसे आता है। ठीक है, उर्दू में भी अब देखें इसमें टॉपिक आ जाते हैं, मशर्ती टॉपिक होते हैं, कुछ तालीम के बारे में होते हैं, कुछ सियासी टॉपिक, तारीखी, माशी और सकाफती, मतलब इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर वो आपको ऐसे दे सकता है।
अब बात आ जाती है कि अब आपके पास मजमून है एक, ठीक है, और आपको टॉपिक जो है ना वो उर्दू में लिखे हुए हैं, आपने तो 12 सब्जेक्ट की इंग्लिश में तैयारी कर कर करके आपको समझ नहीं आ रही है कि मैंने किसके ऊपर लिखनी है। मोस्टली इस तरह से होता है कि आपके पास उर्दू में टॉपिक होते हैं, आपको समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपके पास 4 टॉपिक दिए हुए हैं, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, जब आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो वो वही टॉपिक होंगे जो आप इंग्लिश के ऐसे के लिए तैयार करते हैं, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई ऐसे दे दिया है, उसके अंदर आ गया जमहूरियत और अमरीयत, ठीक है? अब उर्दू जो जो बच्चे स्टार्ट से इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं, जिन्होंने कभी उर्दू पढ़ी ही नहीं है, उनको इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि ये क्या पूछ रहा है। तो आप जमहूरियत और अमरीयत जो है इसको इंग्लिश में चेंज कर दें, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगी कि जो मैंने ऐसे इंग्लिश के लिए तैयार किया था, उसके लिए मैंने तैयार किया था, ये तो वही उर्दू में पूछ रहा है। तो जो चीज़ें आपने इंग्लिश में उसके लिए याद की हुई थी, वही चीज़ें आप उसको उर्दू में कन्वर्ट करके उर्दू वाले ऐसे में दे के आएँ। एक गलती नहीं करनी, आपने यहाँ पर इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखना, ना इंग्लिश में कोई कोटेशन लिखनी है, ठीक है? कोई भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिखनी, शेर भी आपने वो लिखना है जो आपको कंप्लीट आता हो, ये नहीं है कि आपने एक लाइन कोई और लिखी है तो दूसरी आपने उसके साथ मिलाने के लिए कोई और लिख दी है, ठीक है? इंग्लिश तो बिल्कुल आपने उसको यहाँ पर यूज़ ही नहीं करना उर्दू ऐसे के अंदर, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं अब इसकी दर्जाबंदी के बारे में, टाइप्स के बारे में। आपने इंग्लिश ऐसे के अंदर पढ़ा होगा, उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है? कि आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे चुनना है या कौन-सा चुनना है। अब यहाँ पर भी अगर आप उर्दू को देखें ना, तो यहाँ पर भी उर्दू मज़ामीन की भी 4 जो है ना वो दर्जाबंदी की गई, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 किस्म के ऐसे होते हैं, आपको इसकी भी पहचान होनी चाहिए कि पेपर में उसने कौन-सा ऐसे आपसे पूछा है और कौन-सा ऐसे आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ की पहचान नहीं है, तो आप ऐसे पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपने टॉपिक को समझना होता है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, उसको तोड़ना होता है पार्ट्स में, देन आपने नीचे उसको लिखना होता है। अब यहाँ पर उर्दू में भी ये चीज़ उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंग्लिश में ज़रूरी है, ठीक है? जो उर्दू का ऐसे है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले आपके पास आ जाता है वाक़ियाती मज़ामीन, ठीक है? अब इसके ना नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई स्टोरी चीज़ बयान फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जंग है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 है, उसके बारे में उसने आपसे पूछ लिया। अब उर्दू में तो वो कहेगा ना जंग-ए अज़ीम अव्वल, जंग-ए अज़ीम दोम, ठीक है? तो मतलब उसके बारे में अब वो आपसे किसी वाक़ये के बारे में पूछ रहा है ना, किसी वाक़ये की बात कर रहा है। या वो कह देता है कि अल्लामा इक़बाल की लाइफ़ पे अगर ऐसे आ जाते हैं, तो अब वो एक चीज़ गुज़र चुकी है, एक वाक़या था जो गुज़र गया, ठीक है? उसके बारे में उसने आपसे पूछा या वो आपको कह देता है सिंपल चीज़ मैं एक समझाती हूँ, आपको पता होगा कॉलेज में मेरा पहला दिन। अब मैं कॉलेज कब पढ़ती थी, वो एक वाक़या था जो पीछे हो गया, पहला दिन था, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो मीन कि आपके पास जो पहली टाइप होती है ना उर्दू ऐसे में, वो आपके पास होते हैं वाक़याती मज़ामीन। वो आपके पास कौन से होते हैं? वाक़याती मज़ामीन, ठीक है? उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है बयानिया, ठीक है? बयानिया मज़ामीन। बयानिया मज़ामीन के अंदर मीन के कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने देखा हुआ हो, आप उसको जानते हो, उसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, ठीक है? जैसे पंजाब के गाँव, अब वो आपसे पूछ ले पंजाब के गाँव, तो आपने पंजाब के गाँव का जो भी कल्चर है, जो कुछ भी है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें बयान देना है, आपने बताना है कि वो किस तरह के हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या ख़ुसूसियात हैं, क्या कुछ है, उस सबको आप क्या करेंगे मतलब कि वो चीज़ जिसका आपने मुशाहिदा किया हुआ है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपके पास नॉलेज है और आपने उसको अपनी राय देनी है। कोई ऐसी चीज़ जिसका आपने मुशाहिदा किया है, आपने अपनी आँखों से उस चीज़ को देखा है, ठीक है? उसको आप कहते हैं बयानिया मज़ामीन। फिर तीसरा आपके पास आ जाता है फ़िक्री मज़ामीन। तीसरा आपके पास आ जाता है फ़िक्री मज़ामीन। फ़िक्री मज़ामीन कि जिसके अंदर फ़िक्र की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जमहूरियत पे एसे दे दिया है या उसने करप्शन पे दे दिया, ठीक है? इंग्लिश में देख लें करप्शन पे उसने दिया है बदعنवानी के असरात, ठीक है? यहाँ पर बद अब इसके ऊपर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है, ठीक है? कि अब उसने कहा कि बदعنवानी के असरात, करप्शन के क्या असरात हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके सोसाइटी के ऊपर? तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप बताएँगे कि सोसाइटी के ऊपर इसके क्या-क्या पॉवर्टी आ रही है, हमारी इकोनॉमी जो है वो खराब हो रही है। आप ये सारी चीज़ें उसके इम्पैक्ट्स बताएँगे कि हमारी सोसाइटी पे क्या आप अपना ओपिनियन देंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि आपने सोसाइटी में क्या देखा कि करप्शन की वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसको रिकमेंडेशंस भी देंगे, आप उसको सजेशन देंगे, बताएँगे कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे इंग्लिश के ऐसे में करके आते हैं, ठीक है? उसको आप कहेंगे फ़िक्री। फिर आ जाता है इस्तदलाली। इस्तदलाली में मतलब वक़्त की पाबंदी, तालीम-ए-नस्वां या इस तरह के कोई भी टॉपिक जिसमें आपने कोई लॉजिक पेश करना होता है, कोई दलाइल देना होता है, एविडेंस से अपनी बात को प्रूव करना होता है, ठीक है? ज़्यादातर जो उर्दू के पेपर में आते हैं ना, वो फ़िक्री और इस्तदलाली आते हैं। उर्दू के पेपर में ज़्यादातर जो ऐसे आते हैं, वो या तो फ़िक्री होते हैं या इस्तदलाली होते हैं। बाकी अल्लामा इक़बाल के बारे में या किसी जंग के बारे में कभी-कभार वो ये भी पेपर में दे देता है।
लेकिन ज्यादा फोकस जो उसका है वो फिक्री के ऊपर और इस्तदलाली के ऊपर, क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट कितने दलाइल दे सकता है, किसी टॉपिक के ऊपर कितना लिख सकता है, उसके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। तो इसीलिए वो ज्यादातर जो प्रेफर करता है ना, वो फिक्री को करता है या फिर इस्तदलाली को करता है। तो आपने अब क्या करना है कि पास्ट पेपर आपने उठाने हैं और वहां से आपने उर्दू के पास पेपर आपने उठाने हैं और वहां से आपने प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा जो ऐसे है वो वाकयाती है, कौन सा बयानिया है, कौन सा फिक्री है, कौन सा इस्तदलाली है, ठीक है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। पास पेपर से आपने क्या करना है, ऐसे निकालने हैं, ठीक है। पास पेपर में जो ऐसे आए हुए हैं उसकी आपने पहचान करनी है कि ये ऐसे की कौन सी टाइप है, जैसे आप इंग्लिश में करते हैं उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि ऐसे का पैटर्न जो है वो किस तरह का होना चाहिए। अब इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि जो ऐसे का पैटर्न होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। उसमें 3 चीजें आप लिख के आते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। उर्दू के अंदर भी सेम चीजें हैं। उर्दू में इंट्रोडक्शन को कहते हैं तमहीद, बॉडी पैराग्राफ को कहते हैं मतन और कंक्लूजन को कहते हैं इख्तिताम, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले आपका जो एग्जामिनर है ना, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसने उसका आपके पेपर के ऊपर, आपका पेपर का असर किस तरह उसके ऊपर अच्छा पड़ सकता है अगर आपने अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, ठीक है। अब ऐसे का इंट्रोडक्शन कोशिश ये करें कि उसको किसी शेर, कहानी या किसी ज़र्बुल मिस्र से स्टार्ट करें, ठीक है, किसी कहावत से स्टार्ट करें। उससे अगर स्टार्ट लेंगे, इंग्लिश ऐसे में भी आई थिंक आपको ये बात बताई जाती है कि अपने इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट है वो किसी कोटेशन से करें, किसी स्टोरी से करें। आप पूरी स्टोरी नहीं लिखते, नहीं, स्टोरी को पढ़ना है, मेन बात वहां से निकालनी है और उसको अपने ऐसे के साथ रिलेट करके वहां से अपना ऐसे स्टार्ट कर देना है। एक और चीज यहाँ पर, दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना, वो पूरे ऐसे की जान होती है। इंग्लिश के अंदर भी आपको पता है कि थीसिस स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है। टीचर्स आपको बार बार इस चीज के ऊपर लेके आते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट मस्ट है ऐसे के अंदर। अब मैंने आपको पीछे जब आउटलाइन के बारे में बताया, खाके के बारे में, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन, थीसी लिखने की असल जगह ही वही है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना इंग्लिश के अंदर भी, ठीक है, तो उसी इंट्रोडक्शन के नीचे आपने थीसी स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है। उर्दू के अंदर भी आपने ऐसे ही करना है, जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे उसी के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट सेम उसी तरह से बनानी है। थीसिस स्टेटमेंट में 3 से 4 या दो दो लाइनें कर लें, ठीक है। उसके अंदर आपने पूरे ऐसे के बता देना है कि अब आप ये बात, थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल जाए कि ऐसे के अंदर ये बात करने जा रहे हैं, ठीक है, या इसने ऐसे के अंदर ये बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मतन, यानी बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आपने अपने ऐसे में जो जो बातें करनी है उसको वन बाय वन आप एक एक पैराग्राफ करके उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट पे आपका कंक्लूजन आ जाता है, इख्तिताम, ठीक है। इख्तिताम के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जितना भी ऐसे वहां पर लिख के आया ना, उस सारे को आपने समराइज करना है। समराइज करके आपने यहाँ पर मेंशन कर देना, मतलब कि जो आपका कंक्लूजन होगा वो आपके पूरे मजमून की नुमाइंदगी कर रहा होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन से पढ़ के पता चला कि ये बंदा अपने ऐसे में ये बातें करने जा रहा है। देन आपने बॉडी पैराग्राफ बनाया। बॉडी पैराग्राफ बनाने के बाद आप कंक्लूजन पे आए। जब कंक्लूजन पढ़ा जाए तो पता चले कि इसने पूरे ऐसे में ऊपर क्या क्या बातें की थी, उसी को समराइज करके आपने नीचे कंक्लूजन में मेंशन करना है, ठीक है। ये आपका था पैटर्न। अब आपको टाइप ही बता दिए कि ऐसे की टाइप 4 होती है, ठीक है। उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि कौन कौन सी होती है। उसके बाद आ जाते हैं पैटर्न ऑफ ऐसे, इसके ऊपर आपने थोड़ा काम करना है। थीसिस स्टेटमेंट, आप कोई भी टॉपिक उठा लें, ठीक है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखें और थीसिस स्टेटमेंट लिख के मुझे चेक करवा लें, ग्रुप में शेयर करें, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। एक आपने ये काम करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि मतलब अगर आप अब आप कहते हैं कि हमने उर्दू का ऐसे लिखना है और हमारे पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा नहीं, आपने सोचने की आपको सोचने की जरूरत है। आपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश ऐसे के लिए जो भी आपके पास डाटा है ना, वो इनफ है उर्दू के लिए। वही टॉपिक उर्दू के अंदर भी आते हैं। आप उसको पता है एग्जामिनर को कि जो बच्चा ये पेपर देने आया है ना, उसके पास नॉलेज बहुत सारा है, ठीक है, उसके पास बहुत डाटा बहुत सारा है। उसने उर्दू ऐसे के अंदर आपकी क्या चीज चेक करनी है, प्रेजेंटेशन चेक करनी है। अब प्रेजेंटेशन आपकी कैसे अच्छी होगी, आप वहां पर अशार लिख के आएंगे, आप वहां पर कोटेशंस लिख के आएंगे, कोटेशन उर्दू वाली मुहावरात, ठीक है। ये नहीं है कि इंग्लिश वाली कोटेशन वहां पे आप कहें कि पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए मैं अंदर अंदर इंग्लिश के वर्ड लिखता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, उर्दू में ही कोटेशंस देनी है, उर्दू में ही अशार लिखने हैं। अशार आता है तो लिखे, नहीं आता तो अवॉइड कर दें। ऐसा नहीं करना कि एक लाइन लिखी और छोड़ दिया। शेर लिखना है तो पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रामर की गलतियां नहीं करनी, ठीक है। वैसे इंग्लिश के अंदर हमारी ये ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं, उर्दू के अंदर हमारी इतनी नहीं होती, ठीक है। उर्दू के अंदर आपने बस
थोड़ा सा पीछे जो ग्रामर वाले लेक्चर पढ़ाए हैं उनके ऊपर थोड़ा काम कर लें तो काफी हो जाएंगे। कुछ बच्चों की होती है गा की जगह गी की जगह गा, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, बस उसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है ग्रामर के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था, क्या हम उर्दू के ऐसे में हेडिंग्स बना सकते हैं? उर्दू के ऐसे में आप हेडिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपने तमहीद बांध ली है। अब उसके बाद आप दूसरे पे आ गए हैं, ठीक है, अब दूसरे में आपने क्या, हम कौमी जबान पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उर्दू पे बात कर रहे हैं, ये वाला हमारा ऐसे है। तो आपने अब ये पैराग्राफ ऐसे आपने आपका यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गया। अब ऐसे में आपने तमहीद लिख ली है। तमहीद लिखने के बाद अब आप मतन पे आए। मतन के अंदर जो आप वहाँ खाका बना के आए थे, वहां पर आपकी पहली हेडिंग थी कौमी जबान की अहमियत। तो आप यहाँ पर ऐसे के अंदर भी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है, कौमी जुबान की अहमियत, ये वाली हेडिंग आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। इससे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है। उर्दू के अंदर हेडिंग जो है ये आप बना के आइएगा उर्दू ऐसे के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग्स भी बनानी है, ये चीज। उसके बाद आपने जुमले हैं वो सादा रखें, मुश्किल वर्डों का यूज नहीं करना, ठीक है, कोई भी ऐसे वर्ड नहीं लिखने कि जिसकी एग्जामिनर कोई समझ ना आए कि इसने क्या लिखा है, ठीक है। और बाकी टॉपिक के लिए वही बात है कि पहले उसको 2 मिनट दें, टॉपिक को समझें, कि आपको समझ आए टॉपिक को, आपको पता हो कि इसके लिए मेरे पास डाटा है, देन आपने वो टॉपिक चूज करना है, ठीक है। फिर आता है कि हम ऐसे पहले अटेम्प्ट करें या लास्ट में करें। इसके लिए ये है कि सबसे लास्ट में सारा पेपर कर लें, 40 मिनट ऐसे के लिए निकालें, ठीक है। राइटिंग अगर आपकी स्पीड स्लो है ना तो 40 मिनट होने चाहिए। अगर उर्दू की स्पीड तेज है, आप अच्छा लिख लेते हैं, तो फिर 30 मिनट ही इनफ है। तो आप 40 मिनट ऐसे के लिए निकालें, लास्ट पे पहले उसका खाका क्रिएट करें और उसके बाद जो है आप अपना ऐसे उसको स्टार्ट करें। आप 20 से 25 मिनट के अंदर आराम से अपना ऐसे जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, अगर राइटिंग स्पीड आपकी तेज है। राइटिंग स्पीड तेज नहीं है तो फिर आपको पूरे 40 मिनट जो है ना वो ऐसे के लिए लास्ट पे बचाने हैं, और ऐसे आपने हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहले पूरा पेपर कर लें, लास्ट पे ऐसे को करें, ठीक है। आज हमारा इतना ही था। आपको जो असाइनमेंट दिया ना आज, मेरे ख्याल में आपको चीजों की समझ आ गई होगी। आपको मैंने इसकी ऐसे की टाइप्स के बारे में बताया, उसके पैटर्न के बारे में बताया, ठीक है। फिर आपने किस तरह से टॉपिक को सिलेक्ट करना है उसके बारे में। अब आपने करना यह है कि आपने पास पेपर से ऐसे के टॉपिक्स उठाने और उसकी पहचान करनी है कि ये कौन सी टाइप है ऐसे की, ठीक है, फिक्री टाइप है, बयानिया टाइप है, कौन सी टाइप है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि मैं ग्रुप के अंदर आपके साथ असाइनमेंट शेयर करूंगी, एक टॉपिक शेयर करूंगी, आप सब ने उस टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिख के देनी है, ताकि पता चले आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखनी आती है या नहीं आती। अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी नहीं आती आपको तो सबसे पहले फिर हम थीसिस स्टेटमेंट पे काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको फिर ऐसे लिखना सिखाऊंगी। अब आपने करना क्या है कि लेक्चर को गौर से सुनिएगा, जिस चीज की समझ नहीं आए मेरे से वो पूछ लीजिएगा। बाकी सेम वही चीजें हैं, आपने वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो आपने इंग्लिश ऐसे में आप करते हैं, ठीक है। बस ये फर्क है कि वो आपका 100 मार्क्स का होता है और ये आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। बाकी रूल्स सारे वही हैं। और जिस चीज की समझ नहीं है वो आपसे ग्रुप से पूछ लेनी है, वहां पर एक टॉपिक दूंगी, उस टॉपिक के ऊपर आपने थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करके देनी है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी चीज की समझ नहीं आई है तो वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या ग्रुप को तो मैंने बंद किया हुआ है, खैर आप लोग तंग करते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह एक ऐसे लिखेंगे, इसी पे लिख लेंगे कौमी जुबान पे, ठीक है। एक ऐसे आपको लिख के दिखाऊंगे कि किस तरह से आपने ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से आपने उसके बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं, फिर किस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।